भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और अब इस दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पीयूष गोयल, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। अब अमेरिका और यूरोप के देशों से आने वाले मेडिकल ट्रैवलर्स को वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा सुविधा दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिकी या यूरोपियन मरीज भारत में इलाज करने आता है तो उसे अब लंबी वीजा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे के अंदर ही वीजा मिल जाएगा और वो सीधे भारत आकर अपना इलाज करा सकेंगे। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। CII एनुअल हेल्थ समिट में बोलते हुए मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे कई देश हैं जहां हम पहले से वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा सुविधा देते हैं और अब यही मॉडल हम अमेरिका और ज्यादातर यूरोपियन देशों के लिए भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का मार्केट करीब $800 बिलियन का है और अगर हम वेलनेस और प्रिवेंटिव केयर को भी इसमें जोड़ दें तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन अभी भारत का इस मार्केट में हिस्सा बहुत छोटा है, जबकि हमारे पास बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। पीयूष गोयल ने माना कि अब तक भारत इस ग्लोबल मेडिकल मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया है। इसका कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं या फिर हमें अपने रेगुलेटरी प्रैक्टिस में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म ना सिर्फ देश का GDP बढ़ाता है बल्कि फॉरेन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं इससे। दुनिया में भारत अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ इलाज की लागत बाकी देशों की तुलना में लगभग 1/4 होती है। उन्होंने एक दिलचस्प तुलना करते हुए कहा कि कई देशों में इलाज को वेलफेयर स्पेंड का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है वेटिंग पीरियड की। मसलन अगर आपको किसी यूरोपियन देश में एक डेंटल अपॉइंटमेंट लेनी है तो शायद आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़े। वहीं भारत में वही इलाज सस्ता, तेज और कई बार बेहतर क्वालिटी में मिल सकता है। इसीलिए अब ये समय है कि भारत अपने मेडिकल टूरिज्म सेक्टर को अगले स्तर पर ले जाए। पीयूष गोयल जी ने बताया कि सरकार ने कई दवाइयों पर GST को 0 या सिर्फ 5% तक कम कर दिया है ताकि इलाज और सस्ता हो सके। इंडस्ट्री से ये सुझाव भी आए हैं कि और दवाइयों पर टैक्स घटाया जाए ताकि मरीजों के लिए हेल्थ केयर और अफोर्डेबल बने। लेकिन इस पूरी घोषणा का एक और अहम हिस्सा है NRI डॉक्टर्स के लिए। गोयल ने कहा कि अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA इस पर सहमति देती है तो सरकार NRI डॉक्टर्स को भारत में आकर ऑपरेशन करने की अनुमति देने पर भी विचार करेगी। यानी जो भारतीय डॉक्टर्स विदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भारत आकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे। इस कदम से 2 बड़े बदलाव होंगे, फायदे मिलेंगे हमें। एक, भारत को ग्लोबल मेडिकल एक्सपर्टीज का एक्सेस मिलेगा और दूसरा, NRI डॉक्टर्स को अपने देश में योगदान देने का मौका मिलेगा। अब बात करें कि ये पूरा कदम भारत के आम लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले इससे भारत का हेल्थ सेक्टर और मजबूत होगा। विदेश से जो भी मरीज यहाँ इलाज के लिए आएंगे वो ना सिर्फ यहाँ की हेल्थ सर्विसेज को ग्रोथ देंगे बल्कि देश में नए अस्पतालों, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की डिमांड भी बढ़ेगी। गोयल ने बताया कि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब देश में सिर्फ 7 एम्स थे और करीब 387 मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 23 एम्स और 706 यानी कि 706 मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच गई है। आने वाले 5 सालों में मेडिकल सीट्स को भी बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि देश में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जा सके। इसका मतलब यह है कि सरकार सिर्फ मेडिकल टूरिज्म को नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूती से तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इंडियन नर्सेज और केयर गिवर्स की डिमांड सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत बढ़ गई है। कई देशों में हमारे नर्सेज को बहुत ज़्यादा सैलरीज भी मिलती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत है हमारे नर्सिंग प्रोग्राम्स को और बेहतर बनाया जाए और साल में 1 लाख नर्सेज तैयार करने का टारगेट रखा जाए। अब बात करें इंडियंस के लिए इसका बड़ा फायदा क्या होगा। जब विदेशी मरीज इलाज के लिए आएंगे भारत तो ये ना सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा बल्कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगा। साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करेगा क्योंकि भारत सिर्फ योग या आयुर्वेद नहीं बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस में भी अपनी पहचान बना रहा है। दूसरी तरफ
विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल्स वहां काम कर रहे हैं, उन्हें अब अपने देश में भी योगदान देने का मौका मिलेगा। अब अगर हम इस पूरे कदम को समझें तो ये सिर्फ मेडिकल टूरिज्म की कहानी नहीं है, बल्कि इंडियाज हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, जहां सरकार न सिर्फ विदेशी मरीजों को अट्रैक्ट कर रही है, बल्कि देश के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी बना रही है। अगर आने वाले समय में ये योजना सफल होती है तो भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद मेडिकल हब बन सकता है, जहां इलाज सस्ता भी है, तेज भी है और क्वालिटी में दुनिया से बेहतर भी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।